बलोच ने किसी पंजाबी को नहीं मारा है, ये दहशतगर्दों ने पाकिस्तानी शहीद किए हैं। बुज़दिलाना तरीके से आपके हज़ारों किलोमीटर्स के हाईवेज़ हैं, उन हाईवेज़ पे आते हैं, उधर आधा घंटा 40 मिनट्स में वहाँ पे उसको बसेस से मासूम लोगों को आइडेंटिफाई करते हैं और फिर उनकी 100 मीटर के फासले पे 200 मीटर के फासले पे बेदर्दी के साथ उनको शहीद कर देते हैं। और फिर इतनी ही दलेरी है, इतनी ही जवान मर्दी है, तो रुक जाए ना थोड़ी कुछ अरसा और आप समझते हैं कि ये बंदूक के ज़रिए आप बलूचिस्तान को खुदा न खास्ता तोड़ना चाहते हैं, ये खाम ख्याली है, ये अगले 1000 साल तक नहीं होने वाला। और वो PLA के टेररिस्ट, those who chose to fight, those who chose to pick up the guns against state of Pakistan, और ये दहशतगर्दी, ये वायलेंस और ये रियासत के ख़िलाफ़ हथियार उठा लेना, और फिर आपकी ये खाम ख्याली कि आप खुदा न खास्ता पाकिस्तान को तोड़ने में कामयाब होंगे, सवाल ही नहीं पैदा होता। जो ही वाक़यात होते हैं बग़ैर किसी कन्फर्मेशन के ज़राए से आप लोग ट्विटर पे शुरू हो जाते, तो ये जो ज़राए हैं ये तो आप ग्लोरीफाई कर रहे हैं उन अटैक्स को। तो क्या जो हमारे बलूचिस्तान से हमारे कॉम्परस दोस्त हैं, डोंट वांट टू नेम एनीबडी, व्हाट दे से कि जी ये मुज़ाकरात होने चाहिए, कर लेना मुज़ाकरात, किससे मुज़ाकरात कर रहे हैं? दे आर नॉट रेडी टू टॉक टू अस, दे आर टॉकिंग थ्रू बैरल ऑफ द गन। आप आएँ, आपका कोई गवर्नेंस के हवाले से गिला है, हम उसको हल करने के लिए तैयार हैं। आपका नौकरियों के हवाले से कोई गिला है, हम उसके लिए तैयार हैं। लेकिन ये नहीं हो सकता है कि आप लोगों को हम इजाज़त दे दें कि वो कत्ल गारत करना शुरू कर दें। लेबरर्स को मारते हैं, बार्बर्स को मारते हैं, बुज़दिल हैं ये। अगर बुज़दिल ना होते तो ये सॉफ्ट टारगेट ना चुनते। लेबर ये जो दहशतगर्दी है, इसकी जो तफसीलात हैं वो ये है कि कल रात को इन्होंने मुख्तलिफ़ जगहों पर हमले किए और उसमें तकरीबन 38 के करीब मासूम जाने उन्होंने जाम शहादत नोश किया। मैं बताता चलूँ कि ये किसी बलोच ने किसी पंजाबी को नहीं मारा है, ये दहशतगर्दों ने पाकिस्तानी शहीद किए हैं। दहशतगर्द की ना कोई कौम है और ना दहशतगर्द का कोई कबीला है। और मैं समझता हूँ कि ये जिस तरीके से बुज़दिलाना तरीके से आपके हज़ारों किलोमीटर्स के हाईवेज़ हैं, उन हाईवेज़ पे आते हैं, उधर आधा घंटा 40 मिनट्स में वहाँ पे उसको बसेस से मासूम लोगों को आइडेंटिफाई करते हैं और फिर उनकी 100 मीटर के फासले पे 200 मीटर के फासले पे बेदर्दी के साथ उनको शहीद कर देते हैं और फिर दोबारा अपने पहाड़ी इलाकों में भाग जाते हैं। अगर इतनी ही दलेरी है, इतनी ही जवान मर्दी है, तो रुक जाए ना थोड़ी कुछ अरसा और आप समझते हैं कि ये बंदूक के ज़रिए आप बलूचिस्तान को खुदा न खास्ता तोड़ना चाहते हैं, ये खाम ख्याली है, ये अगले 1000 साल तक नहीं होने वाला। और इस तरह के हमले हमारे रिज़ॉल्व को कम नहीं कर सकते हैं। मैं समझता हूँ कि हम इंशाअल्लाह ताला अपने ये जितने भी शोधा हैं उनका न सिर्फ बदला लिया जाएगा, बल्कि जो सवाल हमारे लिए दहशतगर्द छोड़ के गए हैं उसी अंदाज में उसका जवाब दिया जाएगा। कानून के मुताबिक इंशाअल्लाह ताला उनको करार वाकई सज़ाएँ दी जाएंगी, उनका पीछा किया जाएगा। और जो हमारा ये क्लीनिंग ऑपरेशन है वो इस वक्त भी जारी है। 21 के करीब दहशतगर्द जो हैं वो जहन्नुम वसल हो चुके हैं इस वक्त तक, जब तक मैं और आप बात कर रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि 1-2 जगह पर हमारी इंगेजमेंट उनके साथ इस वक्त भी हो रही है जब मैं और आप बात कर रहे हैं। तो 21 को मैं कंफर्म कर रहा हूँ, 4 से 5 जो हैं वो इतलात आ रही हैं कि इसकी तादाद ज़्यादा भी हो सकती है, वो जहन्नुम वसल हो चुके हैं। बुनियादी बात ये है कि हम ये समझते हैं कि ये जो दहशतगर्दी है, पूरा पाकिस्तान बदकिस्मती से मुझे कभी कभार कंफ्यूज लगता है, हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया कंफ्यूज लगता है, क्योंकि ये लड़ाई जो है वो रियासत की लड़ाई है, इसको समझने की ज़रूरत है। ये जुडिशरी ने भी लड़नी है, ये मीडिया ने भी लड़नी है, ये सिविल सोसाइटी ने भी लड़नी है। उनके सिंपथाइजर्स, क्या ये जो आज मासूम लोग मरे हैं, शहीद हुए हैं, क्या उनकी बहनें माएँ नहीं हैं? क्या उनके लवाहिकीन नहीं हैं? उन पर क्या गुजर रही होगी? वो PLA के टेररिस्ट, those who chose to fight, those who chose to pick up the guns against state of Pakistan, और वो जिन्होंने बिजनेस चुना, जिन्होंने कारोबार चुना, उनको इस बेदर्दी के साथ बसों से उतार कर शहीद कर देना, क्या उनके वर्सा का जवाब वो सिंपथाइजर्स दे सकते हैं कि जो PLA के सिंपथाइजर्स बनते हैं? वो दे सकते हैं कि जो यहाँ पर सड़कों पे उनके लिए एडवोकेसी कर रहे होते हैं,
اور ان کے لیے ایک سمپیتھیٹک ویوز جو ہیں ان کو کریٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ جیسے ریاست کے کوئی ظلم کیا ہے بلوچستان میں. ظلم تو یہ ہے، جینوسائڈ تو یہ ہے، ظلم تو یہ ہے کہ معصوم لوگوں کو ان کی فیملیز کے سامنے اتار کے بے دردی کے ساتھ شہید کر دینا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے انتہائی بزدلانہ. کہاں ہمارے بلوچ روایات میں مسافروں کو اس بے دردی کے ساتھ اتار کے شہید کیا جاتا ہے؟ کون سے روایات کی بات کرتے ہیں یہ؟ کوئی میں سمجھتا ہوں کہ نہ ہماری روایت اس کی اجازت دیتی ہے، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ دہشت گرد ہیں، کوئی ان کا قوم قبیلہ نہیں ہے. اور حکومت بلوچستان اپنی سیکورٹی فورسز کے ساتھ مل کے، ہمارے ہاں کیپیسٹی ہے، ہمارے ہاں ول ہے کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ ان کے فیسیلیٹیٹرز کو، ان کے سمپتھائزرز کو، اور یہ جو عمل کر رہے ہیں ان سب کو انشاءاللہ تعالیٰ کیفے کردار تک پہنچا کے دم لیں گے، آخری دہشت گرد تک. یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ بندوق کے زور پہ آپ صرف اپنا نظریہ بھی مسلط کریں اور پھر ریاست کے اندر رہتے ہوئے اپنے لیے لیجٹیمیٹ وائسز بنائیں جو آپ کے لیے یہاں پر سوشل میڈیا کے ذریعے کمپین کریں، جو آپ کے لیے یہاں پر سوشل منور کے ذریعے آپ کے لیے ریکروٹمنٹ کا بندوبست کریں، اور ایک ایسا ماحول کریٹ کیا جائے کہ بلوچستان کی فرجیلٹیز کو یا انڈر ڈیولپمنٹ کو یا ان پیرلل ڈیولپمنٹ کو کاز بنا کر آپ جو ہے وہ معصوم لوگوں کا قتل و غارت شروع کر دیں. پھر وہ لوگ آپ کو، میں خاص طور پہ میڈیا کے دوستوں کو کہتا ہوں، میں آپ کے پریس کلب کے جو پریزیڈنٹ ہیں میں ان کے ساتھ وہ اکاؤنٹ شیئر کرنے لگا ہوں. آپ اپنے صفوں میں ڈھونڈیں کہ جو ہی واقعات ہوتے ہیں بغیر کسی کنفرمیشن کے ذرائع سے آپ لوگ ٹویٹر پہ شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ جو ذرائع ہیں یہ تو آپ گلوریفائی کر رہے ہیں ان اٹیکس کو. تو کیا آپ کہیں دانستہ غیر دانستہ شامل تو نہیں ہو رہے؟ ہماری سوسائٹی کے باقی لوگ، یہ پولیٹیکل پارٹیز، اب آپ ڈیسائیڈ کر لیں نا کہ آپ کیا چاہتے ہیں. کیا آپ ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہونا چاہتے ہیں جو آزاد بلوچستان کی بات کریں، یا ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہونا چاہتے ہیں کہ جو پاکستان کو مضبوط کرنے کی بات کر رہے ہیں؟ کہ ان لواحقین کو کیا جواب دو گے؟ لواحقین تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ابو جہل کے بھی تھے، سیدنا امیر حمزہ کے بھی تھے. تو سیدنا امیر حمزہ کے جو لواحقین ہیں ان کے ساتھ کھڑا ہونا بنتا ہے، اور ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے. ریاست مظلوم کے ساتھ کھڑی ہوگی، حکومت مظلوم کے ساتھ کھڑی ہوگی، ظالم کے ساتھ کھڑا نہیں ہوا جا سکتا. اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ ظالم اپنے کیفر کردار کو پہنچیں گے، آپ کے سامنے پہنچیں گے. وہ وقت دور نہیں ہے کہ یہ انشاءاللہ تعالیٰ، ہم نے اس سے پہلے بھی دیکھا کہ یہ رائز ٹیررزم میں بلوچستان میں آتی ہے، پھر وہ رائز کم ہوتی ہے، پھر یہ اپیزمنٹ والے لوگ سامنے آ جاتے ہیں جن کی وجہ سے ہمیشہ ایک پالیسی میں ایک کنفیوژن رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ میں بار بار یہ کہتا ہوں، لوگ سمجھتے ہیں کہ جی یہ اکثر آپ ہمارے پولیٹیکل لیڈرز کی بات سنیں جو ہمارے بلوچستان سے ہمارے قوم پرست دوست ہیں، ڈونٹ وانٹ ٹو نیم اینی بڈی، واٹ دے سے کہ جی یہ مذاکرات ہونے چاہیے. کر لینا مذاکرات. کس سے مذاکرات کر رہے ہیں؟ دے آر ناٹ ریڈی ٹو ٹاک ٹو اس، دے آر ٹاکنگ تھرو بیرل آف دا گن. میں بحیثیت حکومت، کانسٹیٹیوشن مجھے کیا کہتا ہے کہ میں نے اس آدمی کے ساتھ کھڑا ہونا ہے جو مظلوم ہے. میں نے اس کی حفاظت کرنی ہے جو پاکستانی یہاں پر کاروبار کرنا چاہتا ہے، یہاں پر تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہے یا تعلیم دینا چاہتا ہے، یا یہاں پر بلوچستان کی ترقی میں اپنا ایک کردار ادا کرے. یہ معصوم ڈرائیورز، یہ ان کے ہیلپرز، یہ کاروباری لوگ، یہ جو بیچارے ایزی پیسہ کی دکانوں میں بیٹھے ہوتے ہیں، آپ ان معصوم لوگوں کی قتل و غارت کر کے اپنے آپ کو شیئر کہتے ہیں. سافٹسٹ ٹارگٹ ڈھونڈتے ہیں. کیا کر لیا بیلا میں؟ اگر آپ نے گھسنے کی کوشش کی آپ اندر نہیں گھس سکے، آپ کو جہنم وصل آپ کے دروازے پہ کیا گیا ہے. صرف 3 کیجولٹیز ہے بیلا میں جہاں پر ملٹری اسٹیبلشمنٹ تھی یا پیرا ملٹری اسٹیبلشمنٹ تھی. ہاں آپ سافٹ ٹارگٹ ڈھونڈتے ہیں، سویلین ڈھونڈتے ہیں جو بیچارے بسز میں جا رہے ہوتے ہیں، پرائیویٹ گاڑیوں میں جا رہے ہوتے ہیں. آدھے گھنٹے کے لیے آپ سڑک پہ آتے ہیں، ان کو اتار کے مار کے اور پھر ہیرو بننے کی کوشش کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ وائلنس جہاں پر بھی ہو رہا ہے، دیر از نو گڈ اینڈ بیڈ وائلنس. وی ہیو ٹو ٹریٹ دس وائلنس ایکولی اینڈ دس از دا ڈیمانڈ آف پیپل آف بلوچستان. کیا بلوچستان کے لوگ امن نہیں چاہتے ہیں؟ کیا بلوچستان کے لوگ ترقی نہیں چاہتے ہیں؟ بلوچستان کے لوگ امن چاہتے ہیں. بلوچستان کے لوگ پرامن ہیں. کون لوگ ہیں جو امن خراب کر رہے ہیں؟ یہ بی ایل اے، یہ دہشت گرد، پھر ان کے سمپتائزرز جو سوشل میڈیا کے ذریعے سوشل موبلائز کر کے لوگوں کو اس طرف ان کا دماغ پلوٹ کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو پھر باہر بیٹھ کے یہ ساری جو کمپین ہے
मैं इसको कहता हूँ ये इंटेलिजेंस ड्रिवन वॉर है, और इस इंटेलिजेंस ड्रिवन वॉर को जहाँ जहाँ से सपोर्ट मिल रही है हमें सब मालूम है, हमारे पास तमाम एविडेंसेस, सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस, सॉलिड एविडेंसेस मौजूद है, लेकिन दिस इज़ नॉट द फोरम जिस पे हम उसको डिस्कस करें कि कौन लोग हैं जो हमारी गोद में बैठ के यहाँ पर उनके लिए काम कर रहे हैं. वी विल नॉट स्पेयर एनीबडी. मैं आज फिर एक बार कहता हूँ, एनी वन ऑफ देम जो यहाँ पर सरेंडर होना चाहता है, मेन स्ट्रीम में आना चाहता है, हमारे साथ मुज़ाकरात करना चाहता है, डोर ऑफ डायलॉग इज़ ऑलवेज ओपन. बट वी विल नॉट लेट दिस मेस हैपन. कि ये क्या बात हुई कि आप दहशतगर्दी यहाँ पर करेंगे, आप मासूम लोगों को, मासूम पाकिस्तानियों का कत्ल गारत करेंगे, आप सिविलियन जो बेचारे ट्रेवलर्स हैं उनका कत्ल गारत करेंगे, जो पिकनिक मनाने जाते हैं उनका कत्ल गारत करेंगे, जो आपके सड़कों पे लोग ट्रेवल कर रहे हैं उनको आप मारना शुरू कर दें और हम खामोश तमाशाई बन जाएं. कम से कम हम गर्दी की जंग को रिजॉल्व के साथ, मैं बार बार कहता हूँ कि ये जंग बसा औकात ऐसा महसूस होता था कि ये जंग सिर्फ फ़ौज और सरमचारों की, जिनको मैं सरमचार नहीं कहता, दहशतगर्द कहता हूँ. ये जंग सिर्फ फ़ौज और दहशतगर्दों की नहीं है, ये जंग सोसाइटी के हर शहरी की है, जहाँ मीडिया की है, जुडिशरी की है, इंटेलिजेंसिया की है, पॉलिटिशियन की है, मस्जिद के मेंबर के इमाम की है. हम सब ने मिलकर ये लड़ाई लड़नी है. फेडरल गवर्नमेंट की है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स की है. ये दहशतगर्दी, ये वायलेंस और ये रियासत के ख़िलाफ़ हथियार उठा लेना और फिर आपकी ये खाम ख्याली कि आप खुदा न खास्ता पाकिस्तान को तोड़ने में कामयाब होंगे, सवाल ही नहीं पैदा होता. नहीं हो सकता ये कि वायलेंस के ज़रिए आपके नज़रिए को मुसलत करने दिया जाए. नहीं करने देंगे, किसी सूरत नहीं करने देंगे. बार बार मैं कहता हूँ कि लोग मुझे अक्सर कहते हैं कि शायद मैं मुज़ाकरात का हामी नहीं हूँ. मैं मुज़ाकरात का हामी हूँ. कोई भी कॉन्फ्लिक्ट है वो मुज़ाकरात से, लेकिन किसके साथ मुज़ाकरात करें? जो हमारे मासूम लोगों का कत्ल कर रहे हैं, जो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस का कत्ल कर रहे हैं, जो हमारे नेशनल एसेट्स को बेदर्दी के साथ उड़ा रहे हैं. जहाँ कहीं सड़क बनती है वहाँ जाके मशीनरी को मारते हैं, लेबरर्स को मारते हैं, बार्बर्स को मारते हैं. बुज़दिल हैं ये. अगर बुज़दिल ना होते तो ये सॉफ्ट टारगेट ना चुनते. लेबरर्स ने क्या गुनाह कर लिया? गवादर के बार्बर्स ने क्या गुनाह कर लिया? उनको बार्बर्स को मारने से तो बलूचिस्तान आज़ाद होगा. लिहाजा आपकी हुकूमत, मैं बलूचिस्तान के लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि रिस्पांस टाइम हमारा हाईवेज़ पे इंशाल्लाह ताला और इम्प्रूव होगा. हमारा रिस्पांस टाइम इम्प्रूव होगा, हम हाईवेज़ की सिक्योरिटी इम्प्रूव करेंगे. हज़ारों किलोमीटर्स की सड़कें हैं यहाँ, हज़ारों किलोमीटर्स की, और वो आके एक स्टेट या हुकूमतों ने एक एक इंच प्रोटेक्ट करना होता है. उन्होंने किसी एक इंच पे आके अटैक करना होता है. टाइम की जो लिबर्टी है वो उनके पास होती है. इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा. गोरिल्ला वॉरफेयर, आते हैं, अटैक किया, आधे घंटे में भाग गए और इतना बड़ा डैमेज करके चले गए और फिर डिस्पर्स हो गए सोसाइटी में. इस सोसाइटी को भी सोचना होगा. तुर्बत पे FC हेडक्वार्टर्स पे आबादी के अंदर से रॉकेट आता है तो क्या FC वाले वहाँ पर फूल फेंकें? इस आबादी को सोचना पड़ेगा. क्या सवात के लोग इतने मुहब्बे वतन नहीं थे? क्या सवात के लोग ऐसे पाकिस्तानी नहीं थे? क्या रियासत को मजबूर किया जा रहा है कि सवात के लोगों की तरह एक बड़ी माइग्रेशन हो? ना रियासत को मजबूर किया जाए. मैं बलोचों को, बलोच नौजवानों को ये कहना चाहता हूँ कि आप इनके प्रोपेगेंडा के ज़ेरे असर ना हैं, आप ये दहशतगर्दी का हिस्सा ना बनें. आप अपनी रियासत, अपनी हुकूमत की मदद करें. आप आएँ, आपका कोई गवर्नेंस के हवाले से गिला है, हम उसको हल करने के लिए तैयार हैं. आपका नौकरियों के हवाले से कोई गिला है, हम उसके लिए तैयार हैं. लेकिन ये नहीं हो सकता है कि आप लोगों को हम इजाज़त दे दें कि वो कत्ल गारत करना शुरू करें. लिहाजा हमारी हुकूमत फर्म है कि हम अपनी कैपेसिटी बढ़ाने की कोशिश करेंगे. हम पुलिस की कैपेसिटी बढ़ाएंगे, CTD की कैपेसिटी बढ़ाएंगे. टेररिज्म को एज अ चैलेंज लेकर इंशाल्लाह ताला इस सूबे में अमन जो है वो ज़रूर बहाल होगा इंशाल्लाह ताला. अच्छा, आपने गुज़श्ता रोज़ की बात